हेलो गाइस, तो ये रही एनटीपीसी सेकंड टायर की जो है आंसर की। और मेरा पेपर जो है 9 तारीख को था और 10:30 से 12:30 के बीच में हुआ था। तो लेवल 6 का जो है पूरी आंसर की इसमें डल चुकी है, तो मैंने कहा सोचा आपको दिखाऊं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मेरे 88 नंबर आए हुए हैं, तो देखते हैं कि कैसी क्या लिस्ट उठती है, कैसे क्या आता है। तो चलिए वो तो बाद में आएगा। चलिए आपको पहले आंसर की देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है उच्चतम है। जिसका आंसर जो है हांगकांग चीन था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वी पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो है सुष्मिता लेंका था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। इस सब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है ओपीएन जो है आंसर आ जाएगा। एक एक बड़ा हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन था। कुछ नहीं था, आपको एलसीएम लेना था और 10 का मान निकाल लेना था। 10 की वैल्यू निकालने के बाद आपको जो है तीनों वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे और यहाँ से आप मान रखेंगे। आपका आंसर 9/2 जो है आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है चिन्ह बदलने के लिए पूछा गया था, तो चिन्ह थोड़ा आप लोग ज़्यादा डिवाइड को प्रोबेबिलिटी देते हैं। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर जिसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प में की घोषणा जो है किस वर्ष में की गई थी। तो इसका आंसर जो है 1948 था। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो जो है मिस्र जो है इसका सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राणा कुंभा जो है इन्होंने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया था और विजय स्तंभ की जो है स्थापित किया था। तो बस याद था विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने ही बनवाया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सही हो गया था। और इस क्वेश्चन नहीं तक करना था आपको जो है आपको जो है 2/3 को जो है सर ले जाना है और डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है y/z का मान आ जाएगा। तो वही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये मुझे पता नहीं था उस समय, बट के सेल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खालिस्तान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये कब किया गया था, इसमें देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। सभी के ऑप्शन में अगस्त 1947 तो लिखा हुआ था, बट आपको डेट का सिलेक्शन जो है करना था। तो इसका 29 अगस्त जो है सही आंसर था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरल करना था पर वो, तो ये भी आप बहुत ईजी था। आंसर से -76 जो है आंसर तुरंत आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है शंकों तंबू से पूछा गया था। उसकी त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। कुछ नहीं करना है आपको, इसका जो है आपको एरिया निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका एल निकाल करके क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 135 जो है आपका क्षेत्रफल आएगा 135 पाई। और आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 20% वार्षिक पचक्र ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 20%, मतलब इस प्रकार से अपन को दिया हुआ था। तो आपको कुछ नहीं है, फॉर्मूला में आपको डी का फॉर्मूला आपको पता होगा, डी इक्वल्स टू R/100 की पावर होल स्क्वायर और 300 प्लस R/100 जो है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 3500। अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बड़ा बड़ा दिया हुआ था, तो कौन इससे बड़ा है कौन किससे बड़ा है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर BSc में आता है अपना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, इसमें बहुलक और माध्य पूछा गया था। तो बहुलक आप लोग जानते हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होता है वो बहुलक कहलाता है। माध्य के लिए आपको क्या करते हैं, सभी को ऐड करके जितनी नंबर्स हैं उन नंबरों से डिवाइड कर देते हैं, तो अपना आंसर जो आ जाता है। इस प्रकार से दोनों को माइनस करेंगे, आपका माध्य जो है इनका अंतर आ जाएगा। और पद्मश्री मीनाती मिश्रा जो है भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी एवं अभिनेत्री थी। उन्हें निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है। तो ये उड़ीसी सी है, ठीक है। और वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार हैं, इसको अवतारों को माना गया है। तो लोग जानते हैं जो है विष्णु भगवान के 10 अवतारों के वर्णन किया गया है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और इस प्रकार से यहाँ खूड भाषा में था, तो कुछ नहीं, आपको ग्रुप बनाना था। ग्रुप बना के आपका जो है TIF है जो है इसका आंसर आ रहा था। और अगला यहाँ पर श्रृंखला दी हुई थी, कुछ नहीं था इसमें, डायरेक्ट आपको दाएं से 8 में पूछा गया था। तो दाएं से 8 में आप गिनेंगे और आपको कोई भी संख्या में नहीं गिनना है, तो आंसर तुरंत ही M आ गया था। बहुत ईजी था, जल्दी क्वेश्चन इसका, तो आंसर जल्दी आ गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस कराने की अनुमति देता है। तो HTTP पे अपन लोगों ने देखा हुआ, बताया भी जाता है कि HTTP देख करके आप उसको एक्सेस करें। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन कंप्यूटर को पूछा गया था। और फिर आप लोगों को 5 बॉक्स दिए हुए थे, मतलब पजल थी। ये पजल में आपको जो है बॉक्स रखना हुए थे, बॉक्स करना थे। तो इस प्रकार सबसे नीचे आपको बॉक्स जो है एल आता है। और अगला क्वेश्चन जो है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पद्मयानी भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर आप लोग सब लोग जानते होंगे, केरल में जो है स्थित है। तो वहीं का धार्मिक नृत्य जो है वहाँ पर है।
ठीक है। और निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग जो है एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बताने के लिए किया गया था? तो ये मेरा गलत हो गया था, इसका जो सही आंसर है वो डॉलर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सभी ऊँट गधे हैं, मतलब इस प्रकार से अपन लोग बना लेते हैं सीक्वेंस। और इस केस में जो है आपका केवल 3 वर्ष का पालन कर रहा था, गधे बिल्लियाँ, बाकी का नहीं कर रहा था। और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसको सॉल्व करना बता दूंगा। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है 5000 की राशि मतलब दी हुई थी, वो कुछ नहीं था, आपको 12% ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया था। बाकी अपने सेम जो है 10% पे दिया था, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर तो है तुरंत 18,000 1800 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, 7/2 जो है इसके पहले की जो है 5 वर्ष पूर्व की बताई गई है, और 5 वर्ष बाद की जो है 9/4 बताया गया है। और कुछ नहीं है, इसके बाद आपको जो है कहा गया है कि कब जो है दुगनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के बाद आपको माना जाता है, उस मान को जो है आपको रख करके और फिर आपको जो है देखना था कब आपकी दुगनी आ रही है। तो कुछ नहीं, 10 ईयर्स जैसे आप ऐड करोगे तो आपकी दुगनी जो है आ जाती है। बाकी सॉल्व कर सकते थे आप। फिर अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि इसमें से कौन सा आपको मतलब इसमें केस बना था, तो इसमें SU और UN जो है बन रहा था इसको सीक्वेंस में। और सर्किल बनाते आते हैं अपन लोग। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है, माजुली आपको पता ही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी से जो है सबसे प्रसिद्ध जो है द्वीप जो है माजुली द्वीप, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके आंकड़े की 2020 के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय जो है सबसे ज़्यादा किया गया था? तो USA जो है इसका सही आंसर था। और 6 व्यक्ति, इसमें भी मतलब पजल दी हुई है। पजल आई थी कुछ, मतलब थोड़ा टाइम टेकन भी थी, बस वैसे जल्दी सॉल्व हो रही थी। और इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो है डी आंसर आ गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका औसत निकालना था। औसत जो है के कहा गया है, तो अपन लोग औसत निकाल लेते हैं। औसत का वैल्यू आप जैसे ही रखोगे आपका आंसर डायरेक्ट से 7 आंसर आ जाता है। तो ये भी इजी था। और अगला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ था, अपन को कुछ नहीं है, इसको करना था अपन को, यहाँ से आपको जो है वाई का मान निकाल लेना था। ठीक है, वाई का मान आप जैसे निकालोगे, वाई को आप वहाँ पर रखोगे, तो वाई का मान निकाल करके यहाँ पर रखोगे तो एक्स की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। और एक्स और वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर आंसर में चाहिए थी, तो 3 अपनी एक्स की वैल्यू आ रही थी और वाई की वैल्यू 2 आ रही थी। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लिया था। और फिर यहाँ पर 8 व्यक्ति दिए हुए थे, ये भी पजल था कि अलग अलग मुखी हुए हैं, मतलब डायरेक्ट उत्तर को मुखी हुए, तो क्वेश्चन अपन लोग सीक्वेंस में डायरेक्ट सॉल्व करते आते हैं। और लास्ट में पूछा गया था कि वाई की बाएं, तो वाई एक बस व्यक्ति बैठा हुआ था, तो वो अपना आंसर हो गया था। और अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एक गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है, वो मोटाई 1 है। तो कुछ नहीं है, मतलब उतना मोटा है अपन लोगों को, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या 8 हो जाएगी। दोनों का अपन को क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देना है, तो आंसर जो है 909 सही 1/3 जो है आ गया था। क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग की बहुत ईजी थी, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हो गए थे। बस जो है जीके ही ने जितना जो किया था वो सब जीके ही ने गलत करवाया था। और अगला क्वेश्चन जो है इस पर क्या पूछी गई थी कि इसमें परिभाषित किया गया है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्से बेचती है, जबकि सरकार के पास उसका अभी भी उसका स्वामित्व होता है। तो ये जो है विनिवेश कहलाता है। ठीक है, डाइवेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सबको मुंह में ही रटा रहता है 1917। तो वही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन जो है ABCD एक आया थे, जिसमें AB बराबर 10 दिया हुआ था, BC 8 दिया हुआ था, और O जो है दिया हुआ था, और इसमें जो है 3 बजा दी हुई थी। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 16 क्षेत्रफल जो है निकल आता है। और अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर जो है, वहाँ पर किया जाने वाला पुदुचेरी का जो कौन सा अनुष्ठान एक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से लिया गया है? तो गराड़ी इसका आंसर था, ये भी नहीं बना था। और फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो पवन जो है इसका गैर पारंपरिक स्रोत होता है। सब पता ही होगा आपको, गैर पारंपरिक वो कहलाते हैं जो कि मतलब अपन लोग उसको दोबारा उपयोग कर सकें। तो ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना था कि कौन सा आपका जो है सही से नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा सीक्वेंस से अपना भटक रहा है। तो जैसे आप देखेंगे इसमें क्या करना था, दोगुना करके अपन लोगों को 10 माइनस करना था। जैसे 11 का दोगुना करोगे 22, 22 का माइनस 10 करोगे 12 आ जाएगा। 17 का चौथे चौथे थे तो 10 माइनस को 24 आ जाएगा। इस प्रकार से करना था, और ये लास्ट वाला जो है सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संगठन जो है था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमादेश से सही आंसर था। परमादेश में क्या होता है कि जो न्यायालय होती है, अधीनस्थ न्यायालय होती है, वो क्या करते हैं, हुक्म देता है, आदेश देता है, मतलब कि वो उसका निर्वहन यदि नहीं कर रहा हो तो हुक्म देता है। तो ये परमादेश कहलाता है। पता होगा आपको, अनुच्छेद 32 के तहत जो पूरी रिटें हैं, ये रिटें दी गई हैं, तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी वो रिटें। और कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्ग जो है सबसे पुरानी इकाई है। और किस व्यंजन को इस व्यंजन को सरल करना था? तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना था, आंसर तुरंत 1/2 आ गया था।
ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं जाती है। और ये इस पजल थी, इस पजल को आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे आपको वाई जो है मिल जाएगा। कुछ नहीं, गोला सर्कल बना के सॉल्व कर देते हैं अपन लोग। और यहाँ आपको इसको भी सिंपल सॉल्व करना था और जेड का मान आ जाता। तो आप खुद क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के दिए हुए थे। और यहाँ भी कुछ नहीं, 180 मुड़ता है, अपन को डायरेक्ट मोड़ते जाना है और डायरेक्ट पूर्व दिशा में वो चला जाता है। पश्चिम दिशा में मुँह रहता है और डायरेक्ट वो अपोजिट चला जाता है, पूर्व दिशा आंसर आ गया था, तुरंत आ गया था। यहाँ कुछ नहीं, एवरेज दिया हुआ था 30 संख्याओं का, 15 संख्याओं का 51 दिया हुआ था, 12 संख्याओं का 56 दिया हुआ था। 2 संख्याएं और दी हुई थी, तीसरी संख्या पर लोगों ने निकाल ली थी और सबसे माइनस करके, और फिर उसको तीनों का एवरेज निकाल दिया था, 71 आंसर आ गया था मेरा। और इस प्रकार से यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीक्वेंस बनाना है, तो इसमें अपन लोग देख पाएंगे कि डब्ल्यू टी से बड़ा और बराबर आता है, बट सेकंड वाला इसको नहीं फॉलो करता है, इसलिए अपना फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना था, और सॉल्व करने पे तुरंत ही इसका आंसर आ गया था। 510 जो है इसका सही आंसर जाता है, बट इसको अप्रॉक्स मान का किया था। अगर आप वैसे ही टोटल करोगे तो काफ़ी टाइम ले जाएगा, इसलिए अप्रॉक्स मान के इसको करना था। वो आंसर 5 एक तो मतलब 500 के लगभग आ रहा था, बट बाकी ऑप्शन में 500 के पास है ही नहीं, इस प्रकार से अपना आंसर 510 ही सही है। और इस प्रकार से मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समूह में 5 लड़कियां हैं और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो मतलब अपन को लंबाई के हिसाब से बैठाना था, और इसमें सबसे छोटी जो है एफ आ रही थी। और अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी विद्यार्थी का अलग अलग स्थान दिया गया है, एक तरफ से 11 है, नीचे से 13 है। इस प्रकार से अपन लोगों ने देखा था, तो अपन लोगों को डायरेक्ट एफ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो फिर ये हो गया था अपना, क्योंकि अपन आपको देखो ना 11 और 13 है, तो 11 और 13 आप करोगे तो आपके कितने हो गए, 24 हो गए, और 24 में 3 पीछे बैठे हुए थे, 24 3 27 में 27 आंसर आ गया, आप कुछ करना ही नहीं था इसमें। और यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिया हुआ था, सीक्वेंस में आप जैसे आगे बढ़ाओगे तो WLP आ गया था आंसर। और एक निश्चित वार्षिक मतलब साधारण दिया हुआ था, इसमें आपको कहा गया है कि इसमें धनराशि 10 वर्ष के लिए 75% हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगी। और 6 वर्ष में कितनी होगी, तो कुछ नहीं आपको करना है, 75/10 गुणे 6 कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा 45। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर इसमें भी आ गया था। और एक पुरुष जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और 30 दिन में पूर्ण कर सकता है महिला। और इस प्रकार 2 पुरुष और 3 महिला का अपन को निकालना था, तो कुछ नहीं है, अपन का एक पुरुष का 20 दिन में हुआ तो दो पुरुष का 10 दिन में हो जाएगा। और 30 दिन में एक महिला करती है, तो 3 महिलाएं जो है 10 दिन में करेंगी, और दोनों को सोल्व करोगे तो 5 आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर इसका आ गया था। और यहाँ भी अपन को जो है सॉल्व किया था, तो इसका भी आंसर जो है सिक्केस बनाना था, तो यहाँ से अपन लोग सिक्केस बनाएंगे, क्रम से लगाएंगे, अपना आंसर जो है आ जाएगा। इसमें जो है अपन के वो बना होता वर्ण क्रम में जो है लगाया गया है पीछे से, तो ये अपना आंसर आ गया था। और इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसका किसी संख्या का 23.5% 11.75 है, तो अब संख्या ज्ञात करना, तो कुछ नहीं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 का कर दोगे आप, आंसर आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो ये इसका 53 जो है सही आंसर है। 3 अगस्त 2021 को जो है कौन जो है बील मास्टर ओपन में भारत की 69th वे शतरंज ग्रैंड स्लैम बने हैं? तो ये जो है हर्षित राजा इसका सही आंसर था। और इसको सॉल्व किया था, तो इसका 10 जो है साइन अपॉन कॉस कर देना था, तो इसका जो सही आंसर √5 + 2 जो है आंसर आ जाता है तुरंत। और इसको आपको स्विकेस बनाना था, स्विकेस बनाने पर GSN जो है अपना सही आंसर आ गया था। 6 व्यक्ति अपन को दिए हुए थे, इसमें भी छोटा बड़ा अपन को देखना था, पजल थोड़ा सॉल्व करना था, और आप जब देखोगे तो जी से बड़ा जेड से बड़े कोई भी नहीं आते हैं, इस प्रकार शून्य इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इन क्वेश्चन को पीस करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यंजन का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करोगे आप, आंसर जो है 41/40 आ जाएगा। यहाँ आपको SCF निकालना था, तो SCF देखोगे आप 5 7 35, 5 पहले बाहर निकालोगे, तब फिर उसका 7 निकल जाएगा, 5 7 35 जो है इसका SCF आ जाता है। और यहाँ आपको जो है 10% छूट देना है, तो 10% छूट दे के आप 12% प्रॉफिट लाओगे तो आपको 80 आ जाएगा। और इस प्रकार से CP अपना 80 हो गया, और अपन ने लेट कर लिया है कि अपना जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है। तो इस प्रकार से 20/80 करोगे, तो इस प्रकार से 25% जो है सही आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल जो है बजट रेखा और फिर खालिस्तान के स्पर्श या बिंदु पर स्थित होता है, तो अनदिमान वक्र जो है इसका आंसर था, बट ये मैं उससे नहीं बना था। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा गया था, एक एथलीट व्यवसायी हैं, सभी व्यवसायी मतलब इसी को वैसे के सॉल्व करना था, इस प्रकार से अपना कुछ एथलीट बस अमीर आते हैं, बाकी वाला नहीं आता है, तो इस प्रकार से आंसर हो गया था। चावल की भूसी के तेल स्थानीयकरण के में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो लाइपेज जो है इसका सही आंसर था,
बहुत ईजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ था, रेशियो में दिया हुआ था 5:3, तो 5x मान लिया था। इसको आगे सॉल्व करोगे आप, डायरेक्ट आपका आंसर जो है 324 आंसर आ जाता है। और महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन कब शुरू की थी? तो ये जो शुरू की थी जनवरी 2021 में जो है शुरू की गई थी। और इस सीक्वेंस में भी अपन को करना था, तो ये सीक्वेंस में थोड़ा टाइम ले गया था क्योंकि मेरा पहले आ नहीं रहा था। बट इसमें करना कुछ नहीं था, शुरुआत के 11 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट के 5 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को माइनस कर देना है, आपका आंसर जो है आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो है आ गया था। और अगला क्वेश्चन जो आप देखोगे, तो इसमें कुछ नहीं, अपन लोगों को इसको थोड़ा सॉल्व करना था। ए बी और सी डी जो है वृत्त केंद्र समांतर टाइप में बना करके आपको डायरेक्ट त्रिभुज का एरिया निकालना है, मतलब वहाँ पर एंगल निकालना है। तो एंगल आपका 90 डिग्री आराम से निकल आता है, समझ में आ जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन जो है सभी जाल था जेल, मतलब उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया जैसा अभी बताया था मैंने। और बस इसका भी आंसर जो है दोनों पान करते हैं, तो ये सही आंसर बहुत ईजी रहते हैं, यानी क्वेश्चन सर्कल बना करके अपन लोग कर लेते हैं इनको, और इसके आंसर आ जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये 1974 में की गई थी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ए बी मतलब सीक्वेंस बना हुआ है। और इस प्रकार से इसका जो सही आंसर था वो DAUZ जो है अपना आंसर आ गया था। और पहले मैं इसको गलत करने वाला था, लेकिन फिर मैंने जल्दी से थोड़ा ध्यान दे लिया, सही हो गया, क्योंकि मैंने सोचा सब में जेड जेड है, शायद जेड वाले होंगे। बट मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ गया था। और फिर इसके बाद जो है ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अर्धगोला दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर इसका व्यास है, शंकु की ऊंचाई 8 दी हुई है, और आपको पेंट करने में 25 लगता है। तो कुछ नहीं, सब में दो क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के, दोनों में पाई सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, मतलब पाई की वैल्यू आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अपन को यहाँ से अपन लोग एल की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ अपन लोग शंकु का निकाल लेंगे, नीचे अर्धगोले के निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अपन लोगों को 25 का गुणा कर देना है, 3300 जो है आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रेक्षण दिए हुए थे और डबल के दिए हुए हैं, इसका माध्य दिया हुआ है, तो सबको ऐड करके आप सबको ऐड करके जितने नंबर से नंबर से डिवाइड कर देंगे। और इस प्रकार से आपका जो यहाँ से निकल आएगा, के का मान निकल आएगा। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया बहुलक जो है 29 है, तो मतलब सबसे ज़्यादा 29 आए होंगे, मतलब पी की वैल्यू 29 हो गई। और डायरेक्ट आप माइनस करोगे, आपका जो आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ गया था। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष लिया गया था? तो आप लोग जानते होंगे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो वहीं पर अपन लोगों की जो है समानता समता ये भी शामिल किया गया था, और ये भी शामिल किया गया था। ठीक है, और फिर ये थोड़ा पजल टाइप में थी, तो फिर से ज़्यादा सिंपल पजल थी, आसानी से आ जाती है, तो इसका भाई जो है आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया था अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी जो है, ये भारतीय, तो आपने पढ़ा ही होगा, तबला वादक जो है ये रहे हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस रहे हैं। और अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो ये भी पजल थी, इस पजल को सॉल्व किया था, तो की और ये जो है ठीक मध्य में जो है आते हैं। और इनके मध्य में मतलब अपना क्वेश्चन आ जाता है। और अनुच्छेद 239 से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ये मेरा क्वेश्चन उस समय गलत हो गया था। और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की गई है, तो वो 2 वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष का दिया गया है। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करके माइनस करके अपन लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता हो तो आप लोग पी की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 50,000 इसका आंसर आ गया था। चार का हृदय किसका होता होता है? तो ये मोर का होता है। ठीक है, ये भी मेरा उस समय गलत हो गया था। और अगला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है पी क्यू आर की जो है कार्य दिए हुए हैं, और इस प्रकार से बताया गया कि 7 दिन बात करते हैं, इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट वैल्यू रखते जाते हैं, आंसर तुरंत आ गया था, 12 सही 8/23। ठीक है, और 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट 31 मार्च का पूछ रहा था, डायरेक्ट दिन अपन को ऐड करके मतलब माइनस करके निकाल लेना है कितने दिन है, 7 का डिवाइड कर दोगे आप, जितने दिन बचेंगे उतने दिन आगे ऐड करके अपन लोग पता चल जाएगा कि मंगलवार बच रहा है। ठीक है, और ऊर्ध्वपतन क्या कहलाता है? तो अपन ने बचपन में ही पढ़ा है कि किसी कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो ठोस से डायरेक्ट द्रव में ना आए, सीधे गैस में आ जाए, तो ऊर्ध्वपतन कहलाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में बोडो भाषा जो है ये किस भाषा से बोली जाती है? तो ये असम में जो है बोली जाती है बोडो भाषा। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सीक्वेंस में बनाना था, तो इस केस में आपका 46 जो है आंसर हो जाता है, माइनस होता जाता है। ठीक है, और इसमें माइनस करते आओगे आपका आंसर आ जाएगा। और अगला सीक्वेंस यहाँ पर बनाना था, तो अपन का ये भी जो आंसर है, इसका आंसर जो है EGHILNS जो है आंसर आ गया था। इसका भी बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं ले गया था। और फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेरेलिया लुइसेली जो है इनको इनको किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी थी? तो मेलकर्ता रागों की संख्या जो है 72 थी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये डिवाइड करना था आपको मतलब किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके बस डिवाइड कर देना था, आंसर तुरंत ही आ गया था 30।
और दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या जो है 7 है। ठीक है? और इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करना था, बहुत ईज़ी से ये भी आ गया था, 1 घंटा 5 मिनट जो है इसका आंसर आ गया था। दूसरी चाल जो है 30% अपन लोग ज़्यादा मान लेते हैं और फिर टाइम निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था, तो ये तवगाती जो है चक्रवात था। सिक्किम को लहवाब दुचैन नामक पर्व जो है ये भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी तक अवतरण के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है? इसको क्वेश्चन नहीं करना था आपको, 4 को इस साइड ले आना था और डायरेक्ट सॉल्व करना था क्यूब करके, आपका आंसर तुरंत जो है 42 जो है आंसर आ जाता है। ठीक है? और इसमें पूछा गया था समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन थी, तो उसके पति की वर्षगांठ को जो कि 31 मई 2020 को थी, कौन सा दिन रहा है? कुछ नहीं है, रविवार आता है वही है, आगे उसी केस में बढ़ा करके पता चल जाता है। महिलाओं की एक पत्रिका जो है वाम बोधनी पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? तो उमेश चंद्र दत्ता थे, ये मेरा गलत हो गया था उस समय। और 12 मार्च खालिस्तान दिया गया है, तो 1954 इसका सही आंसर था, को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी औपचारिक पुरस्कार का उद्घाटन किया गया था। तो ये पढ़ा हुआ था कि 1954 को जो है साहित्य अकादमी औपचारिक का उद्घाटन किया गया था, तो ये सही आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएसएलवी सी 51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो सिद्धू नेत्र उपग्रह जो है छोड़ा गया था वहां से। और कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान जो है 16 और नीचे से 21 है, तो कुछ नहीं है, दोनों को आप जोड़ दो, तो 16 और 21 को जोड़ोगे तो जो है आपका 37 आ जाएगा। और 37 में आपको पूछा गया है यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अपन को अनुत्तीर्ण निकालना होता है, तो अनुत्तीर्ण अपना जो है 15 आंसर आ जाता है। और इसमें पूछा गया था कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है किसमें जो है 6 गुणे 10 की घात 18 होती है, तो कूलाम में जो है इसका मान जो है 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 सितंबर 2021 को भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं, तो ये किसने जीते हैं? तो अब नहीं लिखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्वीकेस बनाना था और स्वीकेस बनाने के बाद इसका जो सही आंसर हो रहा था वो RHMHGOH हो रहा था। ठीक है? और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है किससे संबंधित है? तो ये आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर से संबंधित है। ठीक है? रिन्यूएबल फ्यूल जो है एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादन देश बना है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है एथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा देश बना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, दो अंकों वाली एक संख्या है, तो कोई भी एक्स अंक मान लो, 100/7 कर लो और फिर उसके इक्वल करके आप क्या करोगे, इसके आधे से 15 कम कर देना है, सॉल्व करोगे आपका आंसर जो है आ जाएगा। और फिर आप उसके दोनों को ऐड कर दोगे तो 6 आंसर जो है आ जाता है। ठीक है? और फिर इसका अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर 8 व्यक्ति अपन को दिए हुए थे, इस क्वेश्चन को आपको जो है पजल थी, इस पजल को सॉल्व करना था, तो यहाँ कम टाइम बचा था तो थोड़ा कम अच्छे से नहीं कर पाए थे। और इसमें पूछा गया था कौन सी किसी एक कोने पे बैठा हुआ है, तो इसका क्यों आंसर जो है आ रहा है। और इस यहाँ क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो आपको दोनों को निकाल देना है और उनका गुणनफल करोगे तो अपना 1/5 आता है, जो कि अपना की का मान आ जाता है। फिर आप 1/की में करोगे तो 5 + 4 मतलब 9, और 5 - 2 करोगे तो अपन का आ जाएगा 3। इस प्रकार से अपन लोग कर दोगे तो अपन का जो है आंसर आ जाता है। ठीक है? 9×3 = 27 हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन जो है, कालिदास के निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग के आधार पर बनाया गया है? तो कुमार संभव जो है ये बनाया गया है। और वृत्त की परिधि जो है 308 दे दी गई है, 2πr से आप लोग r की वैल्यू निकाल लोगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो 7546 जो है आंसर आ जाएगा। बाई की वैल्यू यहाँ से तुरंत निकल जाएगी, 60 आंसर आ जाता है। आधुनिक आवाज सारणी के अनुसार निम्नलिखित किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 30 है, तो इसका जिंक जो है सही आंसर हो जाएगा। आईपीसीसी का फुल फॉर्म जो क्या होता है, तो इंटरनेशनल पैनल और ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसका सही आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें ग्राफ से था, ग्राफ में आपको कुछ नहीं, बिल्कुल सरल इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो है इसमें बताना था कि आप लोग इसका एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल के बताओ कौन सा इसका निकटतम है। तो एवरेज आप निकालोगे, एवरेज में फिर भी 5 पॉइंट में कुछ आता है, और इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन का जो आंसर जो है 2008 अपना आंसर हो जाता है। 2008 में प्रिपेयर आ रहा है, और बाकी एवरेज निकालोगे तो 55.8 ऐसा कुछ आता है। ठीक है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने दिए हुए थे। आपसे ये क्वेश्चन कितने बनते हैं, तो आज यदि आपका भी यही पेपर होता है तो कितने आपके क्वेश्चन सही होते, कमेंट बॉक्स पर जो बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डालते रहते हैं। तो आपको सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।